हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 2 की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 4 अधिक बलवान कौन। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको इसका चैप्टर जो है अधिक बलवान कौन ये पहले ही पढ़ा दिया है। तो अब हम लोग इसका वर्कबुक बनाएंगे। तो आप लोग अपना वर्कबुक निकाल लीजिए और बैठ जाइए बनाने के लिए। मैं बता रही हूँ। तो देखिए, दिन के समय तुम आसमान में क्या क्या देखते हो तो नाम लिखो। तो आप दिन के समय में क्या क्या देखते हैं आसमान में? तो आप देखते हैं कि सूरज, बादल, चिड़िया, आप यही सब देखते हैं ना। देखिए, ये सब देखते हैं। उसके बाद है कि रात के समय तुम आसमान में क्या क्या देखते हो। तो रात के समय आप तारे, चांद, जुगनू, काले बादल, ये सब चीज़ देखते हैं। उसके बाद है कहानी के आधार पर वाक्य पूरे करो। तो आपने कहानी तो पढ़ी है। तो देखिए, क्या क्या है कि हवा और सूरज में डैश छिड़ गई। तो क्या छिड़ गई? दोनों में बहस छिड़ गई। हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा की नज़र एक डैश पर पड़ी। तो किस पे पड़ी थी? आदमी पर। उसके बाद है सूरज हवा की बात डैश गया, मीन्स मान गया। सूरज डैश लगा, मीन्स सूरज तपने लगा। उसके बाद है हवा ने सूरज को डैश किया, मीन्स नमस्कार किया। तो ये देखिए, ये आपका बॉक्स बना हुआ है। इसमें भी आप जो है इसी से निकाल के आपको यहाँ पे भरना है खाली जगह। तो आप इस तरह से बना लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। तो देखिए, हवा अपने आप को अधिक बलवान समझती थी, तो ये सही है, तो सही लगाएंगे टिक। सूरज ने कहा मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है, तो ये भी सही है। उसके बाद है हवा ने सूरज को हरा दिया, तो ये गलत है, तो गलत का चिन्ह लगाएंगे आप, गलत का निशान। उसके बाद है सूरज ने हवा को हरा दिया, तो ये सही है। उसके बाद है हवा के जोर से चलने पर आदमी ने कोट उतार दिया, तो ये गलत है, तो गलत का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है सूरज के तेज तपने पर आदमी ने कोट उतार दिया, तो ये सही है। अब है किसने कहा, किससे कहा। तो देखिए, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, किसने कहा? हवा ने। और किससे कहा? सूरज से कहा। उसके बाद है मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है, तो ये बात किसने कहा? सूरज ने। और किससे कहा? तो हवा से कहा कि मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। उसके बाद है जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है, किसने कहा? हवा ने कहा। और किससे कहा? सूरज से कहा। उसके बाद है कि मान गई तुम्हारी ताकत को, तो किसने कहा था? ये हवा ने। और किससे कहा? सूरज से कहा। उसके बाद है पढ़ो, समझो और याद करो। बस इसे आपको पढ़ना है, समझना है और याद करना है। तो देखिए, हवा, हवा को क्या बोलेंगे हम? वायु और पवन। सूरज को सूर्य और दिनकर। तो ये आपका पर्यायवाची शब्द भी है। जैसे कि एक के बदले हम एक को और क्या किन किन नामों से बुला सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं? तो हवा को हम वायु भी बोल सकते हैं, पवन भी बोल सकते हैं। उसके बाद है सूरज, सूरज है तो सूरज को हम क्या बोल सकते हैं? सूर्य और दिनकर बोल सकते हैं। उसके बाद है बलवान, बलवान को हम ताकतवर भी बोलते हैं, शक्तिशाली भी बोलते हैं। फिर ताकत, ताकत मीन्स शक्ति और बल। उसके बाद नमस्कार है, तो नमस्कार को हम नमस्ते भी बोलेंगे और प्रणाम भी बोलेंगे। फिर आसमान, आसमान को आकाश और नभ भी बोलेंगे। अब है पाठ के आधार पर उत्तर लिखो। तो देखिए, क नंबर में क्या है कि बहस किस किस में छिड़ गई। तो बहस सूरज और हवा में छिड़ गई। लिखेंगे आप शॉर्ट में कि सूरज और हवा में। तो सूरज और हवा में क्या तय हुआ? तो उत्तर लिखेंगे कि जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा ताकतवर है, यही तय हुआ था। उसके बाद है आदमी का कोट किसने उतरवाया? तो उत्तर लिखेंगे कि आदमी का कोट सूरज ने उतरवाया। उसके बाद है सूरज और हवा में से कौन जीता? तो सूरज जीता।
तुम किसे अधिक बलवान मानते हो? तो उत्तर लिखेंगे कि मैं सूरज को अधिक बलवान मानती हूँ। आप ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए, सर्दियों में तुम कौन कौन से कपड़े पहनते हो? किन्हीं 4 के नाम लिखो। तो आप क्या पहनते हो सर्दी के दिन में? तो देखिए, मोटे कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े, सुंदर कपड़े। उसके बाद है, गर्मियों में तुम कौन कौन से कपड़े पहनते हो? किन्हीं 4 के नाम लिखो। तो गर्मी के दिन में आप पतले कपड़े पहनेंगे, सुंदर कपड़े, नर्म कपड़े और कॉटन के कपड़े। क्या तुम जानते हो पौधे को अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? चित्र देखो और लिखो। तो आप क्या क्या देखिए, पौधे को अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चित्र देखिए आप, चित्र में क्या है कि ये पौधा है, इसे देखिए, ये सूरज है, सूरज का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे पानी ये रखा हुआ है, ये देखिए ये है, इसमें इससे पानी हम लोग इसमें डालते हैं, पौधे में पानी का ज़रूरत पड़ता है। ये सूरज है तो सूरज का ज़रूरत पड़ता है, और क्लोरोफिल है, और हवा का ज़रूरत और क्लोरोफिल का ज़रूरत पड़ता है। तो ये 4 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है भोजन बनाने के लिए पौधे को। तो आप ये लिख देंगे। अब है, तुम क्या समझे? सूर्य, हवा और पानी के बिना पौधे नहीं, और पौधों के बिना हम नहीं। तो सूर्य, हवा और पानी के बिना पौधे नहीं उग सकते, और पौधों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हम लोगों को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते, और ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। अब है, पढ़ो, समझो और लिखो। तो देखिए, अधिक का क्या होगा कि कम, बलवान का कमज़ोर, फ़ायदा का नुकसान, उतार चढ़ाव। उसके बाद है बंद का खुला। उसके बाद है गर्मी का सर्दी। तो इस तरह से लिखेंगे। अब है, उगते हुए सूरज और तपते हुए सूरज के चित्र में रंग भरो। तो आप देखिए, उगते हुए सूरज का चित्र और तपते हुए सूरज का चित्र। तो ये है आपका उगते हुए सूरज का चित्र। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल उगता हुआ सूरज है। दिन के समय में जब आप सूर्य को देखेंगे तो किस तरह का दिखता है, तो उस तरह का आप इसमें, आपके बुक में जो चित्र बना हुआ है उसमें आप अच्छे से कलर भरिए। जब आप सुबह देखेंगे सूर्य को तो आपको किस तरह से दिखता है, उस तरह से आप इसमें कलर भरिए। और तपते हुए सूरज, जब सूर्य बिल्कुल एकदम इसमें बीच में आ जाता है, दोपहर के समय में जब आप देखेंगे बिल्कुल तपता हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, उस समय का देखिएगा कि सूर्य किस तरह से दिखता है और कैसा उस समय का आपको फीलिंग होता है। तो वैसा आप इसमें कलर भरिए अपने अनुसार, आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरह से बनाइए। तो बच्चों, आपको समझ में आया या नहीं, आप ज़रूर कमेंट में बताइए, और अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, एनसीईआरटी द माइंड को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचते रहे। और बच्चों, आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छे से रिविज़न कीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।